जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है, याद करना। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात एसआईआर के उस पॉलिटिक्स की कर रहे हैं जिस पॉलिटिक्स को लेकर अब बीजेपी के अंदर से ही बगावत का स्वर उभरने लगा है। या यूं कहें कि एसआईआर की वजह से ही प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी के साथ आने की बात की चर्चा शुरू हो गई है। और एसआईआर ही एक वजह है जिसने ममता को पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से स्थापित होने का मौका दे दिया है। आज हम पॉलिटिक्स में राजनीति के इसी तीन डायमेंशन पर बात करना चाहते हैं। एसआईआर का उद्देश्य क्या था? बार बार चर्चा होती है, कह भी रहे हैं कि घुसपैठियों को बाहर निकालना है। पश्चिम बंगाल में मात्र 53 लाख वोटर जो एसआईआर के दौरान जिनका नाम हटाया गया है, और यूपी में इसकी संख्या 4 करोड़ है, समझ लीजिए। और एसआईआर के कारण पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी यूं कहे कि शुरुआती दौर में ही लीड लेती हुई दिखने लगी है। जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये गांव-गांव में टीएमसी की टीम है जो लैपटॉप से लेके सारे कागजात के साथ मौजूद है। कोशिश थी करोड़ों वोटर का नाम काटना, लेकिन स्थिति ये है कि वह घटकर 53 लाख आ गया है। और आने वाले 15 दिनों के बीच यह संख्या घटकर 25 लाख से नीचे आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के तमाम कवायद के बावजूद भी जिस तरीके से टीएमसी के वर्कर गांव-गांव में हर उस डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्म फिलअप कराए हैं, अधिकांश बंगला में है। इस वजह से इलेक्शन कमीशन का उद्देश्य जो भी रहा हो वो उद्देश्य पूर्ति होता दिख नहीं रहा है। ममता ने इस अभियान के सहारे एक बार फिर से अपने वोटर के बीच मजबूती से सिर्फ पकड़ ही नहीं बनाई है, बीजेपी को कह सकते हैं कि बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और ये एसआईआर पश्चिम बंगाल में कहीं ममता के लिए जीत का रास्ता प्रशस्त कर दे पिछले बार की तुलना में कहीं मजबूती के साथ, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि वो इस नैरेटिव को सेट करने में कामयाब हो गई कि केंद्र की सरकार पश्चिम बंगाल को अपमानित करना चाहती है। चाहे वंदे मातरम के सहारे जो भी साधना चाह रहे हो, लेकिन गांव-गांव में ये संदेश पहुंचा दिया कि केंद्र की सरकार बंगाल के लोगों को अपमानित करना चाहता है और इस अपमान का बदला लेना है। इस नैरेटिव को उसने गांव-गांव तक पहुंचा दिया है। और उसके लिए किस स्तर पर मेहनत किया है पश्चिम बंगाल के टीएमसी कार्यकर्ताओं ने, वो तस्वीरों के सहारे आपने देखा है। तो जो उद्देश्य था बिहार के बाद बंगाल, हालांकि बिहार में एसआईआर बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रहा एनडीए की जीत के लिए, लेकिन चलिए उस नैरेटिव को वो अलग तरीके से बनाने की कोशिश बीजेपी के खास करके शाह और मोदी के द्वारा जरूर की जा रही है। लेकिन इस नैरेटिव की हवा पश्चिम बंगाल में निकल गई। लेकिन अब जिस तरीके के स्वर सामने आ रहे हैं, और वो स्वर बीजेपी के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री योगी की तरफ से जो स्वर आ रहे हैं, वह स्वर संकेत है कि एसआईआर के सहारे सिर्फ घुसपैठियों को ही किनारा करने का उद्देश्य शाह और मोदी का नहीं है। ऐसे नेताओं को भी बाहर का रास्ता दिखाने का उद्देश्य है जो कहीं न कहीं आने वाले समय में शाह के लिए चुनौती खड़ी कर सकता है। ये 10 सेकंड का एक बाइट है, जरा इस बाइट को सुनिए। योगी का ये बाइट है, जरा इसको सुनिए, फिर हम इस पर चर्चा करें। देश की आबादी है 25 करोड़। कितनी है? 25 करोड़। 25 करोड़ की आबादी में मतदाता सूची में नाम होने चाहिए कुल 64%।
64 से 65% लोग ऐसे होने चाहिए, ऐसे होंगे जो 18 वर्ष से ऊपर के होंगे। 18 वर्ष से ऊपर का हर वयस्क मतदाता जो उत्तर प्रदेश का निवासी है, वह मतदाता सूची में नाम उसका होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही है ना। अब 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो यह संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। और मतदाता सूची में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है, 2025 की जो मतदाता सूची थी, जनवरी 2025 की, उसमें कुल नाम थे 15 करोड़ 44 लाख। कितने थे? 15 करोड़ 44 लाख। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा वह मतदाता बनने का हकदार होगा। यह संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन यह संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़ का। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है। ये आपका विरोधी नहीं है। इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है, याद करना। सुन लिए, मतलब 4 करोड़ ऐसे वोटर काटे गए हैं, सबसे ज्यादा गाजियाबाद, लखनऊ, मतलब शहरी कंस्टिट्यूंसी जितना, जहां से बीजेपी लगातार जीतते रही है। और वहां जितना ही छोड़ दीजिए, जब विपरीत परिस्थिति में बीजेपी का जब कहीं खाता नहीं खुलता था, तो ऐसे तमाम जो यूपी के शहरी सीट हैं, उन सीटों पर 40 से 50 हजार, 60 हजार, 70 हजार तक वोटर काटे गए हैं एसआईआर के दौरान। और जब से ये बातें योगी के समझ में आनी शुरू ही हुई है, योगी के किसको, ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं कि चुनाव अंतिम लड़ाई है, पहली लड़ाई ये है, और इसको अगर हम लोगों ने जीत लिया तो अंतिम लड़ाई हम लोगों की जीतते हैं। मतलब एसआईआर के सहारे किस तरीके से शाह या मोदी यूपी में बीजेपी की ही सेंधमारी कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं योगी के उस बयान से साफ प्रकट हो रहा है। और ये भी प्रकट हो रहा है कि आने वाले समय में इसको लेकर तल्खी बढ़ेगी, और ये तल्खी आर पार की लड़ाई के रूप में आने वाले समय में दिखने लगे तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये पूरी तौर पर अब साफ दिखने लगा है कि ममता बनर्जी तो झांकी है, योगी अभी बाकी है। मतलब बात ममता बनर्जी की होगी और ठिकाने पर योगी को लगाना है, ये साफ दिखने लगा है जिस तरीके से वोटर काटे जा रहे हैं। अब पहली लड़ाई शाह और योगी के बीच चुनाव से पहले हमें लगता है कि इसी बात को लेकर रहेगा कि एसआईआर में कितने वोटर का नाम हटाया गया है। यूपी में जो 4 करोड़ वोटर है, उसमें तो सुन लिए ना, ये सारे वोटर अपने, मतलब वो बीजेपी के वोटर, यहाँ घुसपैठिए नहीं है। तो ये घुसपैठियों के सहारे यूपी में क्या साधना चाह रही है इलेक्शन कमीशन, और ये जो साधना चाह रही है उससे किसका नुकसान होगा, और योगी का नुकसान करके शाह संदेश क्या देना चाहते हैं। मतलब ये लड़ाई 2029 का है, और उस लड़ाई से पहले यूपी में योगी को फिनिश कर दिया जाए इसी एसआईआर के सहारे, कहीं मंशा तो उनकी ये नहीं है। ऐसे में प्रियंका और प्रशांत किशोर की मुलाकात, प्रियंका यूपी की प्रभारी भी है और इस बार यूपी पूरे उनके कंट्रोल में है। ये मुलाकात कुछ खास तो नहीं है, क्योंकि इस मुलाकात से कई तरह के संदेश गए हैं कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में भी और यूपी में भी प्रशांत किशोर और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़े तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि एसआईआर को लेकर जो अभी तक प्रशांत किशोर चुप्पी साधे रहते थे या फिर एसआईआर को एक अलग नज़रिए से वो मीडिया के सामने प्रस्तुत करते रहे थे, लेकिन अब उनका स्वर बदलता जा रहा है। अब वो भी मानते हैं कि कुछ न कुछ खेला हो रहा है, जो खेला लोग समझ नहीं पा रहे हैं। एक जो बातें सामने आई हैं और वो गंभीर बातें हैं कि जिन जिन मतदान केंद्रों पर बीजेपी के वोट कम पड़े हैं,
उसकी सारी सूची सबके पास, इलेक्शन कमीशन के पास। उस मतदान केंद्रों पर एसआईआर के दौरान खास नज़र है। हालांकि बिहार में विपक्ष की उदासीनता की वजह से बहुत सारी चीज़ें वो बाहर नहीं आई है, लेकिन बंगाल में वो सारी चीज़ें बाहर आनी शुरू हो गई है। बंगाल में जिस तरीके से टीएमसी के कार्यकर्ता ग्राउंड जीरो पर डटे हैं, उससे कई तरह की चीज़ें सामने आई है कि एसआईआर का उद्देश्य क्या है, फोकस कहाँ है, और वो जो अदृश्य ताकत है ना, वो अदृश्य ताकत क्या है, वो साफ बंगाल में ग्राउंड जीरो पर जब टीएमसी के कार्यकर्ता उतरे हैं तो वो दिखने लगे हैं। कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर के पास टीम है जो हर कंस्टिट्यूंसी में एक अलग तरीके के काम करने का अनुभव है। तो क्या एसआईआर को लेकर जो सियासत राष्ट्रीय फलक पर चल रही है, जहां एक तरफ योगी को साधने की कोशिश है, दूसरी तरफ बंगाल को साधने की कोशिश है, ये सारी कोशिश प्रशांत किशोर और प्रियंका की मुलाकात के बाद एक नए नैरेटिव के साथ बीजेपी की घेरने की कोशिश तो नहीं है, क्योंकि बीजेपी अपने घर के अंदर जिस तरीके से 2029 को सुरक्षित करने के लिए तमाम ऐसे नेता को दरकिनार कर रहा है जो चुनौती दे सकता है, तो क्या उसका लाभ प्रशांत और प्रियंका उठाने की रणनीति तो नहीं बना रहे? बड़ा सवाल है। देखते रहिए पॉलिटिक्स। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।